हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग वेल। सो आज जो हम जॉब डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली 5 जॉब्स हैं। 5 डिफरेंट टाइप के रोल्स हैं जो पांच के पांचों ही वर्क फ्रॉम होम रहेंगे। और जो सैलरी रहेगी तो वो 3 to 8 LPA के बीच में लाई करती है। और ये अलग अलग रोल्स हैं, बेसिकली जॉब रोल्स बिजनेस एनालिस्ट का है, प्रोडक्ट एनालिस्ट का है, और इन सभी के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। साथ ही इसके पहले हमने कुछ जॉब्स डाली हुई हैं जिनकी एप्लीकेशन लिंक शायद काफ़ी टाइम तक एक्टिव रहने वाली है, लाइक आईसीआईसीआई में है, जो आईसीआईसीआई बैंक में है, वो फ्रेशर्स के लिए भी है, एक्सपीरियंस्ड के लिए भी है, ई रिलेशनशिप मैनेजर की जॉब है। प्लेनेट स्पार्क में एज अ टीचर, इंग्लिश टीचर की जॉब रोल है, आप वहाँ जाके उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वो पार्ट टाइम जॉब रोल है, बेसिकली पार्ट टाइम फुल टाइम बोथ। और भी 2-3 जॉब्स हैं, आप एक बार वहाँ गो थ्रू कीजिएगा चैनल में जैसे जाएंगे। और सेकेंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जितनी जल्दी जैसे भी मैं जॉब पोस्ट करता हूँ आपको इंस्टेंट आपके पास नोटिफिकेशन जाए, ताकि आप तुरंत वहाँ पर अप्लाई कर सकें। बिकॉज जॉब फ्रेश आती है, आप लेट अप्लाई करते हैं, एचआर के पास रिज्यूमे लेट पहुँचता है। और दूसरी चीज़, आप रिज्यूमे भी एज मीन्स जॉब देखकर बनाइए। लाइक ऐसा नहीं कि आपका बिजनेस एनालिस्ट का जॉब रोल है, आपने डाल रखा है हॉबी में डांसिंग क्लबिंग, सो ये सब मैटर नहीं करता। आप थोड़ा जो उसमें रेलेवेंट उनको जॉब स्किल्स चाहिए उस हिसाब से रिज्यूमे भी बिल्ड करिए। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं जॉब की तरफ। सबसे पहले बिजनेस एनालिस्ट एट EXP ग्लोबल। EXP ग्लोबल जो कंपनी है, ये इनकी जो सर्विसेज है ना, ये बेसिकली डिज़ाइनिंग और बाकी इन सभी सभी चीज़ों में सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, डिज़ाइनिंग और कंसल्टिंग वगैरह में। और जो इसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहने वाली हैं, हाई क्वालिटी सॉल्यूशन डेवलप डीप अंडरस्टैंडिंग, तो बेसिकली मैनेज मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। और जो इनके बिजनेस एनालिस्ट का बेसिकली रोल यही होता है कि आपका जो डेटा होगा उसको एनालाइज करना, मार्केट में उस बिजनेस के अकॉर्डिंग कैसे लोग फंक्शन कर रहे हैं, दूसरी कंपनीज से कंपैरिजन करना। साथ ही उसमें जो रिक्वायर्ड स्किल सेट चाहिए होगा आपको, वो डेटा एनालिसिस आपको अच्छे से आना चाहिए, एसक्यूएल प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, एपीआईज में वर्क करना आना चाहिए, और यूएस बेस्ड टीम है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस कम्युनिकेशन हर जगह इम्पोर्टेंट है किसी भी रोल के लिए। और कम्युनिकेशन ही डिसाइड करता है आपका फ्यूचर ग्रोथ। अगर आप थोड़ा साई नेचर या कुछ ऐसे हैं तो आप थोड़ा सा अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क कीजिए। टैलेंट पार्टनर एट पियर्सन। पियर्सन जो कंपनी है, कंपनी बेसिकली आपने अगर कभी अमेजोन के टेस्ट दिए होंगे तो वहाँ पे पियर्सन के थ्रू ही दिया जाता है। और जो टैलेंट पार्टनर है, वो टैलेंट पार्टनर बेसिकली एचआर रोल होता है, तो पियर्सन में एचआर के लिए है। काफ़ी अच्छी कंपनी है, आप इसके लिए भी जा सकते हैं। ये ऑन द फुल रिक्रूटमेंट प्रोसेस और जो भी बेसिकली एचआर के रोल है यहाँ पे, आपकी इस रिक्रूटमेंट एक्सपर्टीज होनी चाहिए, डेटा ड्रिवन होना चाहिए, मीन्स हायरिंग के लिए एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस एंड कम्युनिकेशन स्किल, यहाँ पे भी वही है। और बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, बेसिकली सभी के सभी रोल्स में बैचलर्स डिग्री मैंडेटरी है। और अगर आपके पास पीजी होता है तो वेल एंड गुड है। टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर एट एडोब। अब एडोब तो आप सभी को पता ही होगा, एडोब माइक्रोसॉफ्ट की एक सर्विस है। उसी कंपनी में टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर की जॉब रोल है। बेसिकली इसमें क्या, कस्टमर का जो भी टेक्निकल सपोर्ट, जो भी किसी टाइप के कस्टमर्स को कोई टेक्निकल इश्यूज आता है तो आप वहाँ पे एज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर्सन रहते हैं, आप उनको सर्विसेज और जो भी उनके इश्यूज होते हैं वो रिजॉल्व करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कस्टमर सर्विस और ट्रबल शूटिंग होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी विथ विंडोज, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। अभी जो मैंने पहले हर वीडियो में ही बोलता हूँ कि आप अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क कीजिए अगर आपको लगता है थोड़ा वीक है तो। एबिलिटी टू एनालाइज बिजनेस इंटेलिजेंस, ठीक है, इतना ही है। इसके बाद एक कंपनी है बूस्टा। बूस्टा बेसिकली, बूस्टा भी एक डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, डिजिटली इनके प्रोग्राम्स होते हैं। तो उसमें दो वैकेंसीज हैं, एक तो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की है। तो ये सीआरएम वगैरह, सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर होता है, हर कंपनी के पास जो भी अपना सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती हैं तो वो एक सीआरएम रखती हैं, ताकि उसके थ्रू उनके कस्टमर्स का डेटा वगैरह उनके पास मैनेज रहे और उससे वो हेल्प कर सकें
कि किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो इसमें भी रिक्वायर्ड स्किल्स में एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एबिलिटी टू हैंडल पेमेंट इश्यूज वगैरह, पेमेंट गेटवेज हैं बेसिकली शायद बूस्टा के। और बूस्टा में ही एक जूनियर प्रोडक्ट एनालिस्ट, के प्रोडक्ट एनालिस्ट बेसिकली स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा रोल है। बट प्रोडक्ट एनालिस्ट सिंपली ऐसा है कि अगर किसी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है तो आप उसको एनालाइज करेंगे कहाँ पे कहाँ से इसमें मीन्स रेवेन्यू ग्रोथ होगा, इसका एंड टू एंड मीन्स एंड टू एंड आप इस पे डिस्कस करेंगे अपनी टीम्स के साथ, जो अलग अलग टीम्स होंगी, लाइक जो प्रोडक्ट टीम होगी, जो सेल्स टीम होगी, कि ये ड्रिवन कैसे होगा। सो यही 5 वैकेंसीज थी। और इसका जो प्रोडक्ट एनालिस्ट के लिए आपको स्किल मींस बेसिकली 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस चाहिए, एसक्यूएल वगैरह में नॉलेज होना चाहिए एसक्यूएल का, और डेटा विजुअलाइजेशन टूल लाइक पावर बीआई, और यही सारी इनका नॉलेज होना चाहिए, पाइथन और नॉलेज ऑफ पाइथन, और ये गेट डॉकर इज अ प्लस पॉइंट। तो जो आपके पास हो रिज्यूमे में आप उस हिसाब से जिस जिस भी पोजीशन पे आप अप्लाई करें रिज्यूमे में उस हिसाब से आप मेंशन करें। सभी की लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सभी की नौकरी जो पोर्टल है वहाँ की लिंक रहेगी, और कुछ कंपनीज की मैं जो उनके कंपनी वेबसाइट से है वहाँ की भी लिंक पोस्ट कर दूंगा, तो वहाँ से जाइए और अप्लाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को।